गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा पहला वीडियो इस चैनल पे है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे एक्सेल में हमारे एमएस एक्सेल में अनअलाइन डाटा को अलाइन वे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वर्क ज़्यादातर उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो जैसे फ्रीलांसिंग करते हैं और क्लाइंट उनको अपना डाटा दे देता है ऐसे इस कुछ अनअलाइन मैटर वे में, और उनको कन्वर्ट करना होता है इसको अलाइन फॉर्म में। तो ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए, फ्रीलांसर के लिए, जो लोग एक्सेल सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। जैसे ये क्लाइंट ने हमको अपना मेरा डाटा दिया था जिसको मैं थोड़ा अल्टर करके दिखा रहा हूँ ताकि उसकी प्राइवेसी ना रिवील हो आप लोग तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डाटा को अलाइन करना। ये हमारा ओरिजिनल डाटा है जो क्लाइंट ने हमको दिया था। मैं इसकी एक कॉपी शीट 2 पे बना लिया है ताकि ये ओरिजिनल हमारा एज इट इज़ रहे, ताकि कोई गलती हो तो हम पीछे से आके उसको वापस से एडिट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं तो अपना डाटा एडिटिंग। तो हम लोग देख सकते हैं डाटा हमारा इस अनअलाइंड वे में है। तो यहाँ सेल हम पे जहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये सब खाली दिखा रहा है। यहाँ पे खाली ये सब डाटा हम लोग के यहाँ दिख रहा है, लेकिन जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। तो मतलब डाटा हमारा खाली इस फर्स्ट रो में जो ए कॉलम है सिर्फ इसमें हमारा डाटा है, और बाकी ये सब ब्लैंक है। B1 B2 सारे ब्लैंक हैं, पूरी बी वाली कॉलम। तो हम लोग को डाटा इस कॉलम से सारे कॉलम में डिवाइड करना होगा पहले तो उसके लिए हम लोग पहले तो इस कॉलम को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए कर लेंगे जिससे हमारा सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को जाना है डाटा पर, और यहाँ पे हमको लोग को मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम वाला फीचर। तो उस पर क्लिक करके हम लोग को फिर ऐसा बॉक्स खुल कर जाएगा। फिर हम लोग को क्लिक करना है डेलिमिटेड पर, उसके बाद नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब कुछ ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे टिक बॉक्स वाले। तो ये जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं हमारा जो डाटा है ये कॉमा से सेपरेटेड है। जो हमारे हेडर्स भी हैं वो भी सब कॉमा से सेपरेटेड हैं। पूरा डाटा ही यहाँ हम लोग को कॉमा से सेपरेटेड मिला है, तो इसलिए हम लोग को कॉमा टिक कर देंगे। और जैसे ही देखेंगे हम लोग ने टिक करा, यहाँ पे डिफरेंट सेल में इसका प्रीव्यू दिखा रहा है हम लोग कैसा डाटा देखने वाला है हम लोग का। तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से फिनिश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं डाटा हमारा डिवाइड हो गया कॉलम्स में। तो जैसे यहाँ पे लेकिन हम लोग को अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है। DOB और ज्वाइनिंग डेट पे हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, अभी देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हैश बन के आ रहा है, ये अक्सर इसलिए क्योंकि ये इसकी विड्थ इसके हिसाब से सेट नहीं है, ये विड्थ और कम हो जा रही है। तो हम लोग को पूरे कॉलम की विड्थ अलाइन करनी पड़ेगी। यहाँ भी देख सकते हैं डाटा कम आ रहा है, ईमेल भी आधे अधूरे आ रहे हैं। तो उसको सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, क्लिक करके किसी एक सेल पे क्लिक करके कंट्रोल ए, इससे हमारा पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर हम लोग को एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, ALT-H-O-I। देख सकते हैं प्रेस करते ही हमारा डाटा पूरा अलाइन हो गया है। सारे कॉलम्स की विड्थ हमारी सेट होगी प्रॉपर, जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अब फर्दर हम लोग के क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो हम लोग एक एक करके पूरी करेंगे। पहले तो मैं इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग दे देता हूँ अपने टेबल को। फिर इसका मैं कलर कुछ दे देता हूँ, इसको मान लीजिए ब्लू कलर दे देता हूँ। नीचे वाले को थोड़ा लाइट रखता हूँ मैं, या नीचे वाले को ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। अब इस पर थोड़ा बॉर्डर दे देता हूँ, कंट्रोल ए, ऑल बॉर्डर्स। तो देख सकते हैं थोड़ा दिखने में थोड़ा कूल लगने लगा है अभी। इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इसको पूरे डाटा को हम चाहते हैं हमारा अलाइन लेफ्ट में हो। कोई देख रहे हैं जैसे नंबर्स राइट में आ गए हैं, यहाँ पे ये नंबर थोड़े राइट में थोड़े लेफ्ट हैं, तो इन सबको हम प्रॉपर अलाइन कर लेते हैं। देखिए अब सब अलाइन हो गया है। और जो टॉप रो है इसका डाटा, क्योंकि हेडर है, इसका डाटा हम लोग सेंटर में रख लेते हैं, ठीक है। और उसका थोड़ी विड्थ भी बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज़ का इंक्रीज़ करके इसको बोल्ड कर देते हैं। तो अब देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है। एक सेकंड, इसकी अभी भी डिपार्टमेंट देख सकते हैं ये पूरा फिट नहीं हुआ, फिर से मूव करना पड़ेगा। साइज़ बढ़ाने के बाद वापस से हो गया है। ALT-H-O-I, आप देख सकते हैं अब ये प्रॉपर हमको दिखाई दे रहे हैं सारे। तो अब हमारे क्लाइंट की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी कि
जितने भी ये एड्रेस हैं, स्ट्रीट, सिटी और स्टेट, ये सब हमको एक ही में एड्रेस वाले कॉलम में चाहिए, और प्लस उसके बाद उसमें ये तीनों चीज़ कंटेन करनी चाहिए, चारों चीज़ एक ही एड्रेस वाले कॉलम में हमको लानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक नया कॉलम यहाँ पे हम लोग को इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कॉलम इंसर्ट करने के लिए आपको अगला कॉलम जहाँ पे इंसर्ट करना है कॉलम, वो पूरी कॉलम आपको सिलेक्ट कर लेनी है ऊपर से ऐसे, और फिर आपको करना है कंट्रोल प्लस। तो देख सकते हैं ये पूरा फॉर्मेटिंग के साथ कॉपी हो गया है यहाँ पे। अब हम लोग को यहाँ पे लिख देते हैं हेडर इसका एड्रेस। अब एड्रेस में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को ये तीनों मिले, तो उसके लिए हम लोग एक सिंपल फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट। पहला सेलेक्ट कर लेंगे, पहली वैल्यू जो हम लोग कॉन्कैटिनेट करनी, कॉमा बीच में किससे डिवाइड करना है हम लोग को, क्योंकि एड्रेस है हम लोग उसको कॉमा से डिवाइड करेंगे, तो सेमीकोलन में कॉमा देना पड़ेगा। मैं पूरा इसको उठा के सीधे यहीं पे लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को देखने में आराम रहे। कॉन्कैटिनेट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर अगली सेल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डबल ब्रैकेट में कॉमा, फिर कॉमा लगा के तीसरी सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगा के डबल ब्रैकेट में एक कॉमा रखेंगे क्योंकि कॉमा से डिवाइड होना है, और फिर लास्ट वाला कंट्री। ऐसे करके हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर मार देंगे। तो इससे आप देख रहे हैं पूरा डाटा हमारा आ चुका है एक ही लाइन में, तीनों एड्रेस। अब इसको हम लोग अलाइन कर देते हैं एड्रेस के हिसाब से, और यहाँ पे जाके हम लोग डबल टैप कर देंगे। जब हमारी सेल होगी, जब यहाँ पे हम अपना कर्सर लेके आएंगे तो देखेंगे प्लस में बदल जाएगा, तो उसी प्लस पे हमको 2 बार टैप कर देना है। तो देख रहे हैं जैसे जितना भी नीचे डाटा था सब यहाँ आ चुका है। इसको हम फिर से एक बार अलाइन कर देते हैं। अब जितना भी डाटा आ चुका है नीचे, तो यहाँ पे इस तीनों चारों डाटा को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इनका नीड नहीं है। लेकिन यहाँ एक और दिक्कत आने वाली है आप लोग को, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड यहाँ यूज़ हुआ है, तो इसकी वैल्यू इनसे लिंक्ड है। जैसे हम यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज कर दो तो ये वो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ से हम हटा देंगे वैल्यू को तो वैल्यू यहाँ से भी हट जाने वाली है। तो उसके लिए हम लोग को इसे फॉर्मूला हटा के एज इट इज़ यहाँ टेक्स्ट पेस्ट करना होगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने डिलीट करा तो ये यहाँ से गायब हो गया है। तो वैसे ही हम लोग को इसकी वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग को एक बार पहली सेल पे सेलेक्ट करके पूरी रो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके लिए एक शॉर्टकट कीज़ हमारी कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो हमारी पूरी नीचे की रो सेलेक्ट हो गई फर्स्ट सेल को लेकर। ये हाईलाइटेड नहीं है, फिर भी ये सेलेक्टेड है क्योंकि ग्रीन बॉर्डर बन के आ रहे हैं, जब देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग कंट्रोल C+ कर देना है कॉपी। उसके बाद कंट्रोल Alt V। तो ऐसा कंट्रोल Alt V करने के बाद हम लोग पेस्ट स्पेशल वाला ऐसा डायलॉग बॉक्स बन के आ जाएगा, जिस पे हम लोग को वैल्यू को टिक कर देना है ताकि जिससे सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो और फॉर्मूलाज ना हो। ऐसा करके हम लोग को ओके कर देना है यहाँ से, और फिर देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला हट के वैल्यूज डायरेक्ट आ गई है। अब हम लोग इसको भी बॉर्डर दे देंगे। Alt HBA शॉर्टकट की है बॉर्डर की, आप ऐसे ही बॉर्डर दे सकते हैं, चाहे तो यहाँ से दे सकते हैं। और इन तीनों सेल को हम डिलीट कर देंगे। सेल डिलीट करने के लिए, कॉलम डिलीट करने के लिए सॉरी, आपको चारों कॉलम सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल प्लस कर देना है। तो देख सकते हैं हमारे एड्रेस एक ही कॉलम में आ चुका है। अब जो नेक्स्ट लाइन की हमारी रिक्वायरमेंट थी वो थी, ये देखिए डाटा कहीं पे डॉलर लगा है, कहीं पे डॉलर नहीं लगा है, तो इसको हम लोग को फिक्स करना है। तो उसके लिए हम लोग पहले पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन की से। फिर सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को जाना है फाइंड एंड सेलेक्ट रिप्लेस। इस पर आने के बाद हम लोग तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डॉलर साइन को ही हटा देंगे। उसके बाद सब में डॉलर साइन लगा देंगे एक न्यू मेथड से। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डॉलर और फिर रिप्लेस विद नथिंग। डॉलर की जगह कुछ नहीं आ जाएगा यहाँ पे, मतलब रिप्लेस विद नथिंग, रिप्लेस ऑल। तो ऐसा करने पर देखिए देख रहे हैं ऑल डन, 23 डॉलर साइन यहाँ पे रिप्लेस हो चुके हैं।
तो ऐसा करने पे हम लोग को वैल्यू अमाउंट आ गया, लेकिन इसके आगे डॉलर साइन, कोई करेंसी का साइन नहीं है, जो कि डॉलर था तो वो हम लोग को लगाएंगे इतने मेथड से। पहले पूरी सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से। उसके बाद यहाँ पर होम टैब पे आके यहाँ पर नंबर वाले ग्रुप में हम लोग को सेलेक्ट कर देना है करेंसी, या फिर ना करके हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले सारे वैल्यूज़ अपने आप लग गई हैं। हम लोग चाहे तो इन डेसिमल प्लेसेस को भी हटा सकते हैं, लेकिन उसकी नीड कोई लग नहीं रही है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार करके। जब आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे डिक्रीज डेसिमल पर, तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू हट जाएगी इसकी। लेकिन अगर चाहे तो रहने भी दे सकते हैं इसको। एक सेकंड, ये क्या हो गया? आप चाहें तो इसको रहने भी दे सकते हैं एज इट इज़, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि जहाँ आप देख सकते हैं बीच में कई कॉलम ब्लैंक है। जैसे क्लाइंट कोई डाटा क्लाइंट का नहीं आ पाया है तो वो सब ब्लैंक है, तो उस जगह हमको कुछ फिल करना है, जैसे नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ कोई साइन फिल करना है। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल ए से पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जी। तो कंट्रोल जी से हम लोग गो टू वाले बॉक्स पे आ जाएंगे। फिर हम लोग को जाना है स्पेशल पर और स्पेशल से टिक कर देना ब्लैंक्स को। इससे क्या होगा, जितनी भी ब्लैंक्स हैं हमारी वो सेलेक्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं जितनी ब्लैंक थी हमारी सब सेलेक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ कुछ भी लिख देंगे, जैसे नॉट एप्लीकेबल एन ए लिख दिया और फिर कंट्रोल करके एंटर कर देंगे। तो सारे इसमें बॉक्सेस में एन ए लिख के आ गया है और बॉक्सेस सभी भी सिलेक्टेड हैं। तो इनको कलर दे देंगे हम रेड और टेक्स्ट कलर दे देंगे वाइट और कर देंगे सेंटर, सेंटर और लिटिल बोल्ड एंड इटैलिक। यस, नाउ इट्स लुकिंग गुड। तो ये हमारा डाटा बन चुका है कुछ फॉर्म में। क्लाइंट की कुछ और रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट और बची हैं, एक ज्वाइनिंग डेट और एक डेट ऑफ बर्थ। जो ज्वाइनिंग डेट है हमारी, उसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है कि क्लाइंट को काम करते हुए कितने दिन हो गए हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक न्यू कॉलम बना लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल प्लस कर देंगे तो ऐसे न्यू कॉलम बन जाएगा, जिसकी फॉर्मेटिंग भी देख सकते हैं इधर की कॉपी हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू, पहले हम राइट का फॉर्मेट पेस्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट एज राइट। तो इससे राइट सेल की कॉलम की फॉर्मेटिंग कॉपी करेगा। डेज वर्क, कितने दिन काम कर लिया है क्लाइंट हम लोग के साथ, क्लाइंट मीन्स वर्कर। और यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल यूज़ करेंगे, डेटेड इफ ये डेट है, कॉमा टुडे, कॉमा एंड आई नीड टू फाइंड ईयर, सो आई विल टाइप बाय। तो इस फॉर्मूला से हम लोग पता चल जाएगा कितने दिन क्लाइंट को काम करते हुए हैं। एक ही साल हुआ है, देखा, जिस 2023 में आया तो एक ही साल हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ प्लस वाले आइकन पे जाकर 2 बार टैप कर देंगे तो यहाँ पे सब आ जाएगा। ये क्या, यहाँ पे वैल्यूज में दिक्कत आ रही है, 2025 ऐसा क्यों हो गया भाई? E36 टुडे, अच्छा ये ऐसी डेट्स हैं जो अभी तक 2027, जो अभी जैसे मैंने बताया कि डमी डाटा है तो इसमें ये सब डेट्स अभी आई भी नहीं है, तो इसका डाटा हम लोग को मिल ही नहीं सकता है क्योंकि फर्दर डिटेल्स है। ये जो डेट अभी आई नहीं, आज क्या डेट है, 2025 चल रहा है, 2026-27 का आ गया। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया डमी डाटा है तो इसकी डेट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हम यहाँ से क्लियर ही कर देंगे, लेकिन सीखने के लिए आप लोग के इतना सफिशेंट है कि ऐसा होगा। और जो वैल्यू नहीं आई है उसको हम लोग डिलीट कर के यहाँ भी NA लिख देंगे।
ये करके सीधा पेस्ट कर दिया। ओके, सो जैसे मान लीजिए हम लोग को एरर मिल रहा है तो एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। जैसे कंट्रोल ए करते हैं, जहाँ एरर आ रही है वहाँ एन ए लिख के आ जाएगा कि डाटा ही गलत है तुम्हारा। कंट्रोल जी, गो टू के लिए कंट्रोल जी, एंड स्पेशल पे जाके फिर हम लोग एरर मैसेजेस कहाँ गए, फार्मूलाज पे जाके एरर मैसेज कर देंगे, तो जितनी भी एरर्स हैं हमारे पास आ जाएंगे। जैसे ये सब एरर सेलेक्ट हो गई हैं तो हम डिलीट करके यहाँ भी एन ए लिख देंगे, नहीं एन ए की जगह कुछ और लिख देंगे, INCA इनकरेक्ट डाटा, फिर कंट्रोल एंटर तो हर जगह वही लिख के आ जाएगा। सेंटर करके ब्लैक कलर करके बोल्ड कर देंगे इसको, तो ऐसा ठीक लग रहा है देखने में कि डाटा ही गलत है यहाँ का, तो यहाँ पर नहीं पा। क्लाइंट वैसे ऐसा डाटा देगा नहीं आपको क्योंकि डमी डाटा है, इसलिए तो ऐसा हो रहा है हम लोग के साथ। तो क्लाइंट की प्राइवेसी ना रिवील हो जाए इसलिए मैं आप लोग को डमी डाटा के ऊपर सिखा रहा हूँ, मेरे तो काम तो यही था पूरा। तो एक और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको दिख रहा है, हमें यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करके तीसरा कॉलम बनाना है और इन दोनों को हटा देना है। तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही करेंगे, कंट्रोल प्लस करेंगे तो कॉलम बन जाएगा, एक दो बन गए। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे नेम, फिर हम लोग लिख देंगे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, लेकिन एक और फॉर्मूला भी आप लोग को बता रहा हूँ मैं, इक्वल टू इतना कॉमा एंड इतना। और एक सेकेंड ये एरर आ रही है, ओके गलत हो गया शायद कुछ यहाँ पर, करेक्ट, इतना सेकेंड, ये लगता है एरर, लगता है मैं कॉन्कनेट वाले से करना पड़ेगा क्योंकि ये वर्जन मेरा थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें। CNCT कॉन्कैटिनेट कॉमा जॉन डोई, टॉम हॉलैंड भी कहीं दिखा था भाई, ये टॉम हॉलैंड यहाँ क्या आके, इसका तो काम तो मूवी बनाना था, चलिए कोई नहीं, फिर वैसे जाके डबल प्लस कर देंगे। तो ये देख सकते हैं डाटा हमारे यहाँ आ चुका है। अब वही काम हमें वापस करना पड़ेगा, जैसे ये इससे इंटरलिंक्ड है क्योंकि फॉर्मूले से हुआ है ये, तो जैसे यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को एक तरीका करना, वही जो हम लोग ने एड्रेस वाले में करा था अभी, पूरा सेलेक्ट करके डाटा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से वापस यहीं पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट स्पेशल करके कंट्रोल C कंट्रोल ऑल्ट V वैल्यूज़, ओके। अब देख सकते हैं यहाँ से डाटा जा चुका है, फॉर्मूला जा चुका है, और इन दोनों सेल को वापस हम कर देंगे डिलीट, कंट्रोल माइनस, सॉरी, यस। तो देख सकते हैं हमारा डाटा पूरा फॉर्मेट हो गया। पहले कुछ हमारा डाटा इस तरीके से दिखता था, अब हमारा डाटा दिख रहा है कुछ इस तरीके से। और क्लाइंट की एक और रिक्वायरमेंट थी कि इन सब की एज फाइंड करो, तो एज फाइंड करने के लिए हमको इनकी डेट ऑफ बर्थ की नीड पड़ेगी। फिर हम लोग को एक और कॉलम यहाँ बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग को उनकी एज लिखनी पड़ेगी, और उसी फॉर्मूले से सेम हम लोग को एज भी निकालेंगे जैसे डेज वर्क निकाला था, इक्वल टू डेटेड इफ इतना कॉमा टुडे कॉमा ईयर, ईयर से इसलिए हम लोग ईयर निकाल रहे हैं, हम लोग ऐसे डेज भी निकाल सकते हैं, मंथ भी निकाल सकते हैं। 1 सेकेंड, लगता है फॉर्मेटिंग गलत हो गई है हमारी डेट की, कंट्रोल प्लस फॉर्मेट एज राइट, राइट इक्वल टू dated if
कॉमा टुडे कॉमा ये फिर से लगता है हम लोग को इसका क्लियर करना पड़ेगा पूरा। ये क्या हो गया? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जैसे फॉर्मेटिंग क्लियर होगी। अब देखिए एक और फॉर्मूला लगा के देखते हैं, क्योंकि फॉर्मेट भी कॉपी कर लेता तो दिक्कत होने लगती है उसके बाद। डेटा डिफ कॉमा वाई। हाँ देखिए हम लोग को फॉर्मेट की दिक्कत थी। तो फॉर्मेट हम इसका कॉपी कर लेते हैं और फिर वैसे ही हम लोग डबल प्लस करके यहाँ पे एंटर कर देंगे तो सबका डाटा हम लोग को यहाँ मिल जाएगा। और प्लस इसकी भी फॉर्मेटिंग हम लोग को ठीक कर देनी चाहिए। ऑल्ट HBA बॉर्डर के लिए और बीच में लाने के लिए इनको इधर लाने के लिए, और इसकी विड्थ हम लोग सही कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जीरोस पे मत ध्यान दीजिए, क्योंकि डेमी डाटा है तो यहाँ पे डाटा गलत आ रहा है। जैसे यहाँ पे सारी एज हम लोग को मिल के आ रही है, इन सबकी एज। अब हम चाहें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए हम अभी इतना ही रख रहे हैं। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझेंगे कि अगर जो लोग 30 से अबव हैं या 35 से अबव हैं तो उनके में रेड कलर आ जाए, जो 35 से बिलो है उनके में ग्रीन कलर आ जाए। तो ये भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऐसे आप लोग को हो सकता है फ्रीलांसर हों जो लोग, उनको इस तरह से काम मिले और ऐसे ही उन लोग को काम के पैसे मिलते हैं। जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, एक्सेल में डाटा क्लीनिंग का काम करते हैं, कोई भी बिजनेस में जुड़े हुए हैं जहाँ पे एक्सेल का यूज़ होता है। तो अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तब तक के लिए गुड बाय।